केरला से मक्का निकले पैदल सफ़र तय करते हुए सिहाब भाई को एक शख्स रूबरू मिले। सिहाब भाई के रास्ते में नमाज पढ़ने पर उठे सवाल। क्या सिहाब भाई रास्ते में नमाज पढ़ते हैं या नहीं, इस बात को एक कॉल रिकॉर्डिंग से हमें पता चला। वो रिकॉर्डिंग गुजराती में है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग में भाई पूछता है कि सिहाब से आपकी मुलाकात हुई, तो उसने बताया हाँ। फिर पूछता है सिहाब भाई सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो सारी नमाज़ें पढ़ता है और वो काफ़ी तंदुरुस्त है। और सिहाब इतनी दूरी पैदल तय कर रहे हैं तो उनकी खिदमत होती है या नहीं, तो वो शख्स बताते हैं हाँ उनकी खिदमत होती है। वो बताते हैं कि सिहाब के साथ उनके गांव के 4 लोग हैं जो उनके साथ ही रहते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। वो शख्स कहता है कि अगर वो सीधपुर होकर निकलते तो मैं उनको अपनी क्लिनिक में बुलाता और एक्सरसाइज करवाता। वो शख्स बताता है कि इसकी उस भाई को कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिहाब की स्पीड और उसकी स्फूर्ति इतनी है कि वो भाई बोले हम 4 बजे होटल से सुबह उतर रहे थे, इतनी देर में तो सिहाब भाई 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और वो हमसे काफ़ी दूर निकल गए। और उसके साथ चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और फिर बताते हैं कि वो चलता है और हमें दौड़ना पड़ता है, इतनी स्पीड से तो वो चलता है। तो शख्स रिकॉर्डिंग में पूछता है कि वो आर्मी में थे, तो वो बता रहे हैं कि हाँ आर्मी में थे, उन्हें इतना पता है, शायद उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है ऐसा लगता है। तो बताते हैं हाँ जी हाँ वो आर्मी में थे, इतना उन्हें पता है। बताते हैं कि अंकलेश्वर से आ रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इतने दिन से चल रहे हैं या थके हैं। वो सुबह होटल से निकलकर 22 किलोमीटर चलकर फिर नाश्ता पानी करते हैं, ये उन्होंने बताया। और फिर 22 किलोमीटर चलकर चाय पानी नाश्ता करके फिर चलने लगते हैं। केरला से गुजरात तक का 1700 किलोमीटर का रास्ता वो तय कर चुके हैं, फिर भी वो एकदम फिट और तंदुरुस्त हैं। वो भाई बताते हैं कि 1700 किलोमीटर चलकर आए हैं, ऐसा लगता है कि 2-3 किलोमीटर चलकर आए हैं और उनके पैरों में कुछ भी नहीं हुआ है। सिहाब के पैरों में ना सूजन है ना ही कोई छाले पड़े हैं। उसे आगे पुलिस उनको अच्छा सपोर्ट कर रही है। वडोदरा से आगे जाएंगे तो हलोल कलोल की पुलिस उनके लिए इंतजामात में तैयार खड़ी हुई है। वडोदरा में भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस को बंदोबस्त ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। भीड़ ज़्यादा हो गई इसलिए पुलिस ने सिहाब को घेर कर भीड़ से दूर रखा। पुलिस वालों ने कहा कि भाई अभी काफ़ी लंबा सफ़र इन्हें तय करना है, आप सिर्फ इन्हें देखकर चले जाएं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें मिले बगैर जाएंगे ही नहीं। देर रात तक पुलिस को अपना बंदोबस्त बढ़ाना पड़ा। 12 बजे के करीब पुलिस को बुलाया गया, फिर उन सब लोगों को यहाँ से निकाला गया। वहाँ से और आगे बताते हैं कि उनको मिलने के लिए बड़े बड़े कई लोग आए थे। तो बताया कि कौन से लोग आए थे, तो वो रिकॉर्डिंग में बताते हैं कि बीजेपी से बड़े नेता लोग भी सिहाब भाई को मिलने और देखने आए थे कि ये शख्स कौन है जो इतनी दूर तक सफ़र करने निकला है। और आगे बताते हैं कि अहमदाबाद से भी मिलने आए थे और अब पुलिस सिहाब से मिलने के लिए किसी को भी नहीं देती, दूर से ही सबको मिलने देते हैं।